Hello student, I am Rani Dave, your English teacher. Today we are going to study subject English chapter 9. Name is a picnic. It was the month of May. Our annual examinations were over. We were free. We planned to go for a picnic. Our teacher also agreed to go with us. Every one of us was asked to pay rupee 50 for the expenses of the picnic. मई का माह था। हमारी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। हम खाली थे, यानी कि फ्री हुए थे। हमने पिकनिक जाने के लिए सोचा। हमारी अध्यापिका भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गई। हम सबको पिकनिक के खर्च के लिए 50 रुपये लाने को कहा गया, क्योंकि पढ़ने से बच्चे भी फ्री हुए थे और टीचर भी। मई का महीना था, इसलिए टीचर भी तैयार थी और बच्चे भी तैयार थे सारे पिकनिक जाने के लिए। एवरी स्टूडेंट टुक हिज लंच पैकेट विथ हिम। वी बॉट सम स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स with the money we had collected. We hired a bus. We decided to go to a lake side near Okhla, a village in the South Delhi. It is a nice picnic spot. It has big fields and beautiful gardens. There is a canal flowing nearby. These things make it a wonderful picnic spot. हर विद्यार्थी अपने साथ खाने का डिब्बा ले गया। जमा किए गए पैसों से हमने चाट व कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे। हमने एक बस किराए पर ली। हमने ओखला के निकट एक झील पर जाने का निश्चय किया। सेकंड पेज, अगला पेज निकाल लीजिए। दक्षिणी दिल्ली में एक गांव है। वह एक अच्छा मनोरंजन का स्थल है। वहाँ खूबसूरत बगीचे व बड़े मैदान थे। उसके पास में बहती नहर भी है। इन चीज़ों ने इसे मनोरंजन का अच्छा स्थल बना दिया। यानी कि पिकनिक के लिए एक ऐसी जगह है वहाँ ओखला के पास में कि वहाँ पर एक कैनाल भी बह रही है, नहर भी बह रही है और वहाँ पर खूबसूरत बगीचे भी हैं, तो इसलिए वहाँ पर अच्छा लगता है। तो सारे बच्चे और टीचर वहाँ चले गए पिकनिक के लिए। The river Yamuna was also flowing at a little distance. It presented a beautiful scene. A cool breeze was blowing around. Some washermen were washing clothes in the river. We took bath in the river Yamuna. It was very refreshing since the weather was very hot. Some children wanted to swim in the river, but our teacher didn't allow them to swim. We enjoyed boating in the lake. The garden was full of beautiful flowers. Some children tried to pluck flowers from the garden, but our teacher asked them not to do so. यमुना नदी थोड़ी दूरी पर ही बह रही थी। यह एक सुंदर दृश्य दर्शाता था। सभी ओर ठंडी हवा बह रही थी। कुछ धोबी नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। हमने यमुना नदी में स्नान किया। गर्म मौसम होने के कारण वह ताजगी भरा था। कुछ बच्चे नदी में तैराकी करना चाहते थे, किंतु अध्यापिका ने उन्हें मना कर दिया। हमने झील में बोटिंग का आनंद उठाया। बगीचे में सुंदर फूल थे। कुछ बच्चों ने फूल तोड़ने की कोशिश की, किंतु अध्यापिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। Some of us had cameras. We took some photographs of the beautiful sight. Some children sang sweet songs, some told good jokes, and some told interesting stories. After that, we had our refreshment. We stayed there till 5 p.m. We were very much tired, but we enjoyed a lot. We returned
home late in the evening. Our parents were waiting for us. It was really a nice and memorable day. हम में से कुछ के पास कैमरे थे। हमने सुंदर स्थलों की कुछ फोटोग्राफ ली। कुछ बच्चों ने गाने गाए व अच्छे चुटकुले सुना और कुछ ने रोचक कहानियाँ सुनाई। फिर हमने अपना नाश्ता किया। हम वहाँ 5 बजे तक रुके। हम बहुत थक गए थे, लेकिन हमने बहुत मज़े किए। हम शाम को देर से घर आए। हमारे अभिभावक हमारा इंतज़ार कर रहे थे। यह वास्तव में बहुत अच्छा व यादगार दिन था। वोकैबुलरी फ्री, FREE फ्री। फ्री मीन्स स्वतंत्र, खाली। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे खाली हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। PICNIC पिकनिक, यानी कि मनोरंजन के लिए जाना। जब हम कहीं जाते हैं मनोरंजन करने के लिए तो उसे हम पिकनिक बोलते हैं। VILLAGE विलेज, यानी कि गांव। MADE मेड, PLAN प्लान। मेड अ प्लान माने एक प्लान बनाना, एक योजना तैयार करना, एक योजना बनाई। NICE नाइस, नाइस मीन्स सुंदर। AGREED एग्रीड, एग्रीड मीन्स सहमत हो गए। LAKE लेक, लेक माने झील। EXPENSES एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चा। CANAL कैनाल, कैनाल यानी कि नहर। WONDERFUL वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स सुंदर, आश्चर्यजनक। SNACKS स्नैक्स, यानी कि नाश्ते की चीज़ें। EACH ईच माने प्रत्येक। NEARBY नियर बाय, यानी कि पास में। SPOT स्पॉट, यानी स्थान। PAID पैड, पैड माने अदा किया। DECIDED डिसाइडेड, यानी कि निश्चय किया। SCENE सीन, सीन माने दृश्य। BREEZE ब्रीज, यानी हल्की ठंडी हवा। AROUND अराउंड, यानी कि चारों तरफ या चारों ओर। COOL कूल, कूल मीन्स ठंडी। JOKES जॉक्स, यानी कि चुटकुले। REALLY रियली, रियली यानी वास्तव में। ENJOYED एंजॉयड, यानी कि आनंद लिया। HIRED हायर्ड, यानी कि किराए पर लिया। REFRESHING रिफ्रेशिंग, यानी कि ताजगी देने वाला। WEATHER वेदर, वेदर यानी मौसम। MEMORABLE मेमोरेबल, यानी कि यादगार, याद करने योग्य, स्मरणीय। RETURN रिटर्न, यानी कि वापस लौटना। एनुअल, ANNUAL यानी कि वार्षिक। EXAMINATION एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा। PAY पे मीन भुगतान करना। COLD कोल्ड, DRINK ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक माने ठंडा पेय। COLLECTED कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया। FLOW फ्लो, फ्लो माना बहना। DISTANCE डिस्टेंस, यानी कि दूरी। BLOW ब्लो, ब्लो मीन्स हवा का चलना। PLUCK प्लग, प्लग मीन्स तोड़ना। REFRESHMENT रिफ्रेशमेंट, यानी अल्पाहार। रिफ्रेशमेंट माने अल्पाहार। रिफ्रेशमेंट यानी अल्पाहार। STAY स्टे, स्टे माने ठहरना। TIRED टायर्ड, यानी कि थके हुए।
अब है ग्रो विथ ग्रामर। ग्रामर में अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थक शब्द, इनको हम हिंदी में कहते हैं। NEAR नियर यानी कि नज़दीक, इसका अपोजिट होगा FAR फार। SWIM स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, इसका अपोजिट होगा DROWN ड्रॉन यानी कि डूबना। AGREED एग्रीड यानी कि सहमत हुआ, इसका अपोजिट होगा DISAGREED डिसएग्रीड यानी कि असहमत हुआ। COLD कोल्ड यानी कि ठंडा, इसका अपोजिट होगा HOT हॉट यानी कि गर्म। UGLY अगली यानी कि भद्दा, इसका अपोजिट होगा BEAUTIFUL ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। SOUTH साउथ यानी कि दक्षिण, इसका अपोजिट होगा NORTH नॉर्थ। अब है ये वचन नंबर्स, सिंगुलर से हमको प्लूरल में चेंज करना है। चाइल्ड में, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, एक वचन, एक बच्चा, और प्लूरल यानी कि बहुवचन बहुत से, तो चिल्ड्रन हो जाएंगे बच्चे, CHILD की जगह पे उसमें REN और जुड़ जाएगा, CHILDREN चिल्ड्रन यानी बच्चे। क्लॉथ CLOTH क्लॉथ माना कपड़ा वस्त्र, और CLOTH इसमें ES जुड़ जाएगा तो वस्त्रों। एग्जामिनेशन EXAMINATION, अब इसमें S और जुड़ जाएगा, एग्जामिनेशन परीक्षा, और एग्जामिनेशंस मीन्स परीक्षाएं। अब इधर वाशरमैन WASHERMAN, वाशरमैन का मतलब धोबी, इसमें MAN की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, सिर्फ MEN हो जाएगा, MAN की जगह तो वाशरमैन यानी कि अनेक धोबी हो जाएंगे। स्टोरी माने कहानी, STORY, तो बाय की जगह पे जैसा कि कई बार समझ चुके हैं, बाय हट करके और IES लग जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज यानी कि कई कहानियाँ। कैमरा CAMERA कैमरा यानी कि एक कैमरा, और इसमें S और जुड़ जाएगा, CAMERAS कैमराज यानी कि अनेक कैमरे। प्लूरली वाले करने नहीं, और ये टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस, तो हमें जो सही ऑप्शन है उन पर राइट का निशान लगाना। चिल्ड्रन वेंट विद देयर पेरेंट्स टीचर फ्रेंड्स, तो टीचर के साथ गए थे बच्चे, तो हम टीचर पर राइट का निशान लगा देंगे, और उसमें फिल कर देंगे, ये फिल करने के लिए इसमें ही नहीं है, तो इसमें टिक लगा देंगे। चिल्ड्रन वेंट विद देयर टीचर। सेकंड है दे पेड डैश पर स्टूडेंट्स डैश, तो उन्होंने खर्च किया, हर स्टूडेंट पर कितना खर्च किया, 50 रुपये, तो 50 रुपये बच्चों से उन्होंने लिए थे और उन्होंने खर्च किया, एक ही जगह पर भरा हुआ दे पेड पर स्टूडेंट, दे पेड के बाद फिल हो जाएगा ये 50, ये बाद वाला डैश में उसमें कुछ नहीं भरा होना है, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ऐसा हो जाएगा दे पेड 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट, इस तरह। थर्ड वाला है दे एंजॉय द पिकनिक डैश, तो उन्होंने एंजॉय किया वेरी मच, तो इसमें हम वेरी मच कर देंगे। फिर इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं ये सब, इनमें से करना है। पहला है दे एंजॉयड डैश इन द लेक, इसमें हमको करना है बोटिंग, क्यों उन्होंने किसका आनंद लिया था, इनमें से हमको चूज करना है। ये दिया हुआ है जो मेमोरेबल, ये दिया है मेमोरेबल लंच बेटिंग बाथ और बोटिंग, इसमें से हमने चूज किया बोटिंग। उन्होंने काय का आनंद लिया था, बोटिंग का। दे टुक डैश इन द रिवर यमुना, तो उन्होंने यमुना में क्या किया, बात किया यानी कि नहाया। देयर पेरेंट्स वर डैश फॉर देम, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने वेटिंग इसमें से लेकर के इसमें फिल कर दिया, इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज अ नाइस मेमोरेबल डे, ये दिन कैसा था उनका, स्मरणीय था, हमेशा याद रखने योग्य, कि टीचर के साथ गए थे और अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे वहाँ पर। ये फिफ्थ वाला करना नहीं है, कट लगे हैं दोनों, इस पर फिफ्थ वाले पे कट लगा हुआ, तो ये हुआ है आपके। और ये ग्रामर ये वही वही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने की थी।
नियर का फार, कोल्ड का हॉट, एग्रीड का डिसएग्रीड, ये अपना हो ही गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।